नमो दिन्ताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वामी भूत्या चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगल मंगलम कुंद कुंडारो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मान् जैनम जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। श्री ज्ञान गोष्ठी जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पूछे गए आध्यात्मिक प्रश्न, इसमें विषय है कर्ता कर्म। जो क्रियाएं घटती है उसका कर्ता कौन है और कर्म क्या है उसका, ये विषय है। बहुत सी घटनाएं बनती है वर्ल्ड के अंदर, अपने जीवन में ही बनती है, उतार चढ़ाव आते हैं, हेरा फेरी होती है, आना जाना, उठना बैठना, बोलना चालना, जागना सोना, ये सब क्रियाएं जो उथल पाथल मच रही है उसका कर्ता कौन, उसका कर्म क्यों, क्या काय के लिए सब उठा पटक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक प्रश्न हमने लिया था 532 नंबर का। गुरुदेव को पूछा गया था कि जब परजीवों का जीवन मरण सुख दुख अच्छा बुरा अपने हाथ में नहीं है, उसके नसीब में जैसा है वैसा ही होता है और हम कुछ भी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मजबूरी के कारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। मजबूरी है, लाचारी है, हम कमज़ोर हैं इसलिए नहीं कर सकते, वो बात नहीं। लेकिन हम जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो हम जीव हैं, आत्मा है या तो परमात्मा है, उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिससे वो अन्य जीव का कुछ भी कर सके। इतना ही नहीं, अन्य जीव का ही नहीं, अपने रागादि भावों को भी अगर पलटाना चाहे तो नहीं पलटा सकता। इतना ही नहीं, इससे आगे निरंतर अपने आत्मा में लीन रहना चाहे तो भी वो रह नहीं सकता। पर की बात तो क्या करें, एक रजकण को आगे पीछे तो कर नहीं सकता है। पर की बात सिर्फ पर की बात नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, अपने रागादि भावों को भी नहीं हटा सकता। और अपने अवस्था में अपने ज्ञान जानने वाली किरण जो निकलती है हर वक्त ज्ञान सूर्य में से, उस किरण में हमको किसको देखना और किसको नहीं देखना, इतना भी अधिकार हमारे हाथ में नहीं। मतलब उसका स्वभाव ऐसा है, ये जो परम तत्व है उसका स्वभाव ऐसा है। जो हम हैं, परम तत्व है वो हम हैं, उसका स्वभाव ओरिजिनल नेचर ऐसा है कि वो चाहे तो भी कुछ कर नहीं सकता। और जो कर रहा है, हो रहा है, उसके स्वभाव से जो हो रहा है वो तो जानना देखना है। और उसको अगर वो खुद चाहे ना तो भी बंद नहीं कर सकता, स्वभाव को बंद नहीं किया जाता। इसीलिए जब हम अपना ही नहीं कर सकते, अपने में ही चेंजेस नहीं कर सकते, दूसरों का क्या कर सकेंगे। और ऐसी अगर हम मान्यता रखेंगे तो फिर कोई व्यवहार रहेगा नहीं किसी प्रकार का। तो इसका जवाब तो गुरुदेव ने दिया और अपना भी 3 लेक्चर चले इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ कहना हो अभी भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए तो आप क्वेश्चन रख सकते हो यहाँ पर। एक हाँ बोलिए। आपने बताया कि अपने खेल को भी अपने कंट्रोल में
परखा, मतलब अपना कंट्रोलिंग पावर नहीं है। लेकिन रुचि के हिसाब से जहाँ अपनी रुचि रहती है वहाँ अपना उपयोग चला जाता है। तो ये इसमें करते तो बहुत नहीं है, अब जैसी अपनी रुचि रहती है वैसा अपना उपयोग पलट जाता है। तो ये रुचि के ऊपर हो गया है। हाँ, डिपेंड्स ऑन रुचि, आपका एंगल क्या है। हम उपयोग को पलटा नहीं सकते, लेकिन अगर रुचि जहाँ होगी वहाँ उपयोग अपने आप चले जाता है। रुचि कहो या प्रेम कहो, जिधर का प्रेम होगा उसके साथ हमारे तार अपने आप जुड़ जाएंगे। संसार में प्रेम ज़्यादा है तो हमारा उपयोग अधिकतर बाहर रहता है। आत्मा में प्रेम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा उपयोग बाहर निकलेगा नहीं, अंदर रहेगा। जहाँ का झुकाव होगा वहाँ ही जाना होगा, ये अपने आप है, हम उसको बदल नहीं सकते, उपयोग को पलटा नहीं सकते। फिर हमारे हाथ में बाजी क्या है? फिर तो हम मोक्ष में भी जा नहीं सकते जब हम उपयोग को ही नहीं पलटा सकते, अपने आत्मा में रख नहीं सकते। फिर हमारे हाथ में मुक्ति कहाँ है? कि बंधन से छूटने का प्रयास क्यों करना? एक क्वेश्चन है जो विचारणीय है। फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। कैसा हमारा स्वभाव है? करना धरना हमारा स्वभाव में नहीं है। इसलिए नहीं कि हम लाचार हैं, इसलिए नहीं कि हमारे में शक्ति है, हम मजबूरी है हमारी कुछ, या हम कमज़ोर हैं, इसीलिए कि हमारे स्वभाव में वो चीज़ नहीं है। बर्फ़ में से गर्मी कैसे निकालो, अग्नि में से ठंडी कैसे निकालो, ऐसे आत्मा में से करना धरना ये कभी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं, शरीर नहीं। शरीर के अंदर बैठा है वो परमात्मा, उसका वो नेचर है, वो स्वभाव है जो कुछ भी कर नहीं सकता है, निष्क्रिय तत्व, ये इसका स्वभाव है। न पर का कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमको सेवाभावी लोगों को खटकता है। इसीलिए वो जब 3 दिन चला तब रोगी सहायता ट्रस्ट वालों को प्रॉब्लम, लेकिन ये रोगी सहायता ट्रस्ट वालों का एंगल नहीं है, ये जीव मात्र का। सभी बातें लागू नहीं होती है। जैसे एक डाउट आया है कि आप कहते हैं कि 4 घंटा पूजा भक्ति करते हो, अच्छा सेवा कर लेते हो, बाद में 24 घंटा तो पाप के काम करते हो, शरीर लक्षी परिणाम ज़्यादा होते हैं, और ये सारे के सारे पाप के परिणाम। लेकिन कोई नोबल पर्सन है, सेवाभावी पर्सन है, वो 4 घंटा तो पूजा भक्ति या सेवा में बिताएगा, लेकिन घर पे आने के बाद भी दूसरे संसार के काम करते हुए भी उसके चित्त में दूसरों की सेवा का भाव निरंतर उसका विचार आते रहता है। फिर वो पाप कहाँ है? खाते खाते अगर हम दूसरों का कल्याण कैसे हो ऐसा विचार न करें तो वो पाप कहाँ है? तो कोई नोबल पर्सन है, वो घर में आकर के भी अपनी रोजिंदी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो करते हुए भी उसको शरीर से लगाव नहीं, उसको परिवार से लगाव नहीं, उसको लोगों का परमार्थ करना, सेवा करना, दूसरों को सुखी रखने का, उसके लिए क्या करूं, कैसे करूं, वही थिंकिंग चलते रहती है। तो फल तो क्रिया का नहीं है, फल तो भाव का है। तो सिर्फ 4 घंटे नहीं, हम 24 घंटे में से कह सकते हैं कि 20 घंटे हमारे अच्छे भाव में चले गए, दूसरों के कल्याण के भाव में, और सिर्फ 4 घंटे शरीर लक्ष्य हमारा रहा है, वो भी इतना जोर से तीव्रता से नहीं, बस लाइटली। फिर हमारी कहाँ गलती हो रही है? लेकिन वो वहाँ पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए कि दूसरों से जितना प्रेम करते हो इतना तुम परमात्मा से कहाँ करते हो। जैसे जगत के जीव जो अपने परमात्मा को भूलते हैं, दिन में जब जागृत रहते हैं तब की बात नहीं, लेकिन रात में सोने के टाइम पे जैसे दिन में 5 इंद्रियां काम करती है, देखना सुनना सब होता है, और नींद में वो एक नींद के अंदर इतना ही हो जाता है कि सब क्रियाएं बंद अपने आप हो जाती है, देखना सुनना सब बंद हो जाती है। लेकिन मतलब आत्मा मतलब ये
फिर भी अपना समझ में क्यों नहीं आता? अनादिकाल से ये हम पंचेंद्रिय के भी मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? अपनी आत्मा जागृत क्यों नहीं हुई? ये पंचेंद्रिय ऐसा ये क्यों है? क्वेश्चन बराबर नहीं आ रहा है। आप अरेंज करो शांति से, घर पे जाकर सोच करके लिखो, फिर व्यक्त करो। क्वेश्चन बराबर व्यक्त होगा तो आंसर भी आसान मिलेगा। अभी अपना ये पॉइंट है कि किसी को 24 घंटे में से 20 घंटे दूसरों के कल्याण के भाव आते हैं, सिर्फ 4 घंटे पाप के परिणाम है, उसमें वो उसकी कहाँ गलती है? उसको तो गलती नहीं है, लेकिन इस मार्ग का जो मर्म है उसको समझे तो इस मार्ग का ये कहना है कि परम तत्व बताना है, तेरा तत्व तेरा स्वभाव क्या है बताना है, और स्वभाव को देखने से तुझे परमानंद शांति मिलेगी। कुछ करना पड़ता नहीं है, न अपने कल्याण के लिए न दूसरों के कल्याण के लिए। करना पड़ता है वो तो कर्तव्य भाव है, वो जानना देखना नहीं है। जो स्वभाव से बिल्कुल विपरीत परिणाम है करना धरना, चाहे दूसरों का हो चाहे अपना हो। भले हम दूसरों के भले 24 घंटा भी सोचें ना तो भी उसमें कर्तव्य भाव है ना, वो सबसे बड़ा जहर। क्या 24 आवर्स हम अच्छा करें तो क्या होगा? हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? दूसरों का ही सोचना, न पाप के परिणाम न आत्मा के परिणाम। 3 परिणाम में से सेकंड वाले परिणाम, पाप के नहीं, वितरागता के नहीं, सिर्फ पुण्य के परिणाम। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा? बंधन होगा कि मुक्ति होगी? कि वो बंधे जाएगा। कैसे बंधे जाएगा? कि छूटने का एक ही उपाय है, अपने स्वरूप में रहना, जानने देखने में रहना, और राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, अच्छा नहीं करना, बुरा नहीं करना, कर्तव्य भाव से हट जाना। इस वही एकमात्र बंधन से छूटने का उपाय है। अन्यथा चोर बनोगे तो भी बंधे जाओगे और पुलिस बनोगे तो भी बंधे जाते हो। कभी कभी चक्कर में कभी कभी आप नरक में जाते हो तो भी जूते खाते हो, फिर थोड़े दिन के बाद आप अच्छे काम करके पुण्य करके स्वर्ग में आते हो, वापिस वहाँ पाप करके वापिस कभी चोर बनते हो कभी पुलिस बनते हो, और जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है, सुख दुख के चक्कर चालू रहते हैं। इस चक्कर से हटना है तो क्या करना है? अच्छे और बुरे काम तो होते रहेंगे, लेकिन मान्यता में मैं कर सकता हूँ ऐसा जो मिथ्या भ्रम है उसको निकालना है। हमको चेंजेस कहाँ करना है? एक्शन में नहीं करना है। इसमें चाह रहेंगे ना कि ये दूसरे का अच्छा करना। हाँ, वो चाह है, वो जहाँ चाह है वहाँ आगे। मुक्ति चाहिए, वो भी चाह है, तो वो भी जब तक वो नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी। क्या मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, अब मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुझे जल्दी से आत्मदर्शन हो जाए, मेरा उपयोग अंदर आ जाए, बाहर न जाए, ऐसी कोई भी चाह आत्मदर्शन में बाधक है। दूसरों का अच्छा करना ये जब मैं अपने आप को ही देखूँ, अपने में लीन रहूँ, ऐसी इच्छा भी जहाँ बाधक है, फिर दूसरों का करना हेरा फेरी वो तो सवाल ही नहीं है। क्यों? कि ये जीव के हाथ में नहीं है, स्वभाव में नहीं है कुछ करना नहीं करना। जीव का स्वभाव सिर्फ जानने देखने का। फरमाइए आप अभी बोले जब आप हमेशा कहते हैं कि आत्मा से प्रेम करो, तो ये प्रैक्टिकल डेली लाइफ में कैसे करें? वो कल हमारी बात चली थी और आज भी सुबह से मेरे को विचार आ ही रहे हैं इसमें। क्या? और कल भी बोला था मैं कि इस विषय में और भी खोलो, जैसा आज का क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्योंकि हमको अगर मुक्ति चाहिए तो दूसरा कोई इलाज नहीं है। हम उपयोग को पलटा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करें कि उपयोग अपने आप पलट जाए। और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ आत्मा से प्रेम करते हैं तो क्या होता है? वो भी तो नहीं कर सकते कैसे? हाँ, कैसे वो होता है। कैसे होता है बताता हूँ। ये कर सकते हैं मतलब हो जाता है। कर सकते हैं मतलब क्या? प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। कैसे होता है? क्या चीज करने से? हाँ, बस ये मेन इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा क्या करें कि हमको प्रेम हो ही जाए। रिजल्टेंट फैक्टर क्या रहता है वो बताएं। हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि प्रेम हो जाए।
मैं आपको बताऊं कि हमको मिठाई खाने का बहुत अच्छा लगता है, मन भावन है। क्या देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और बेहिसाब खा लेते हैं कोई भी पसंद की चीज़, इतना प्रेम लगा हुआ उसके साथ। लेकिन हमको कोई ऐसी बीमारी है और डॉक्टर ने कह दिया है कि जल्दी से ऊपर जाना है तो खाना, क्या होगा बताइए। जो चीज़ पहले बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज़ जब जीवन मरण का प्रश्न आता है तो क्या होता है, जब लाइफ एंड डेथ का प्रश्न आता है तो क्या करते हो? प्रेम छूट जाता है कि छोड़ना पड़ता है? छूट जाता है। ऐसे कॉन्शियसली होता है, हाँ? ऐसे कॉन्शियसली छोड़ते हैं। हाँ ठीक है, वो आप कोई भी नाम दो, लेकिन सबकॉन्शियसली क्या हुआ, डर से छूट बाहर से एक्शन में ऐसा दिखाई देता है कि इसने मिठाई खाना बंद कर दिया। असल में क्या हुआ है? असल में उसको मरना नहीं है, जिंदगी से प्यार है, इसीलिए मिठाई खाना छोड़ा नहीं है। मन में भाव तो आते हैं, लेकिन फिर भी त्याग कर लेता है, खाता नहीं। जिंदगी से लगा होने का ये रिजल्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ऐसे जब हम अनंत काल से भटकते हैं और एक ही गलती है हमारी, 10, 15, 20, 50 गलती नहीं, एक ही गलती है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानते नहीं हैं। जब कोई सद्गुरु हमारे को मिल जाते हैं, हमारे सद्भाग्य से कांटेक्ट हो जाता है, तो सद्गुरु दूसरी भले ही बात करे कि नहीं करे, लेकिन सद्गुरु की लेक्चर का जितने भी वर्ड्स है उसका एक सार है, उनके पूरी कथन का पीछे एक हेतु है। वो चाहते हैं कि आप अपने स्वरूप को समझो, कुछ करो कुछ नहीं करो वो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कर सकते नहीं हो, लेकिन आपके पास समझने की शक्ति है, ज्ञान आपके पास, वो ज्ञान का डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन है, इसीलिए जो नहीं समझना है वो समझ लेते हो, और अगर उसको रास्ता डायरेक्शन सही करोगे तो जिसको समझना है वो समझ लो, बस डायरेक्शन चेंज करना है। तो सद्गुरु ने वो काम किया है। अब सद्गुरु ने जैसे किया है कि आपको गलतियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपको रेडीमेड बता दी है। क्या गलती है? तारो दोष एटलो જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને, ठीक, एक ही गलती है। हाँ, तेरी गलती यही है कि तुम अपने से पराये पदार्थों को अपना मानते हो, और जो तुम स्वयं हो, तेरी जो शक्ति है, तेरा जो स्वभाव है, उसको तुम भूल चुके हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। फिर आप बम भी बनाओगे, न्यूक्लियर बम बनाओगे, दुनिया को जला दोगे, लेकिन इसके पीछे मूल गलती कौन सी है? अपने को नहीं जानना। जिस दिन अपने को जान लोगे ना, इतना कुछ मिल जाएगा कि हमेशा के लिए तमाम इच्छाएं, इवन मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। जिसको इच्छा नहीं वो क्या करे? इच्छा होगी तो करेगी, इच्छा ही खत्म होगी तो क्या करोगे? कि कुछ नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा पदार्थ है, इतना महिमावंत पदार्थ है कि इसको समझो। क्या करना अभी हमारे को? कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। किसको समझना है? पूरी दुनिया को नहीं, अपने आप को समझो। पूरी दुनिया को समझने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि शंकर पार्वती के दो बेटे, कार्तिकेय और गणपति। अब एक दिन रेस लग गई दोनों भाइयों में कि सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा 3 बार करके जो पहले आवे उसको विजेता घोषित करना चाहिए। दूसरा हार गए, 1 सेकंड बाद में आया तो हार गए। और गणपति तो मालूम है कैसे हैं, अलमस्त, इतना बड़ा पेड़ और भारी भरकम, और जिसका वाहन क्या है? मर्सिडीज नहीं है, चूहा। क्या भाग भाग के कितना भागेगा वो? और जो कार्तिकेय है एकदम एथलेटिक की बॉडी है, और उसका साधन क्या है?
गरुड़ 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 है ना, मोर है मोर। चूहे से तो फास्ट भागेगा, उड़ भी सकता है। अब दोनों ने रेस लगाई। गणपति तो बुद्धि वाले थे, वो बोले मैं कितना भी भागूं ना, मर जाऊं ना, वो 3 बार क्या 100 बार घूम लेगा ना, तब तक मेरा एक चक्कर भी पूरा नहीं होगा। बेकार मेहनत करने से क्या फायदा है, कुछ दिमाग लगाओ। 1-2 मिनट साइड में बैठ गए, सोच लिए कि क्या करना चाहिए जीतने के लिए। क्लिक हो गई बात। शंकर जी को और पार्वती को दोनों को बोला कि आप इधर सोफे पे बैठो, तो इधर सामने, और सोफे को इधर नहीं रखा, बीच में रखा। क्या सोफे के ऊपर बिठाया दोनों को, और उन्होंने क्या किया, 1 बार 2 बार 3 बार सोफे को चक्कर लगा दिया और आराम से लड्डू खाते खाते बैठे। क्या और वहाँ कार्तिकेय आता है बाद में, बहुत देर के बाद आता है, 3 चक्कर लगा करके हैरान परेशान होकर, पसीने से रेप जेब, पास भागना था ना उसको। बोले क्या बात है, कौन जीत गया? शंकर पार्वती के डिसीजन लेने वाले वो थे। बोला गणपति जीत गया। कैसे जीत गया? एक जगह से हिले नहीं, थोड़ा अपने घर से बाहर नहीं निकले, दुनिया तो दूर की बात है, फिर जीत कैसे गए? कि ऐसे जीते कि हमारी दुनिया कौन है? हमारी दुनिया तो हमारे माँ बाप, अगर माँ बाप नहीं होते तो दुनिया का एक ही। इसीलिए ये पूरी दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारे माँ बाप से लेना देना है। उसको 3 चक्कर लगा लिया ना, हमने दुनिया को 3 चक्कर लगाया है, और मैं फर्स्ट चक्कर लगा लिया हूँ। तुम तो अभी तक लगाया भी नहीं, तुम दुनिया को चक्कर लगाया है, रियल दुनिया को चक्कर नहीं लगाया तुमने अभी तक। इसीलिए फेल कौन हो गया? कार्तिकेय फेल हो गया। तात्पर्य क्या है कि जो अपने आत्मा को जानता है वो सारी दुनिया को जानता है, और जो सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अपने आत्मा को नहीं जानता है, अर्थात शांति को नहीं पाता है, और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ऐसे कसायों से हमेशा परेशान रहता है। शांति नाम की जीवन में चीज़ नहीं है। कुछ कभी भी कुछ करूं और मरूं, ऐसे ही अंदर में चलते रहती है अशांति। उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए और सारे पूजा भक्ति व्रत तप कर लिया, तो भी आखिर फायदा क्या? शांति तो मिली नहीं। इसीलिए भले हमको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, भले हमको व्रत उपवास पूजा भक्ति करना नहीं आता, लेकिन अगर हमको अपने आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया और अपने आत्मा से प्रेम हो गया, तो क्रोध मान माया लोभ की क्या हस्ती है, वो तो अपने आप मिट जाने वाले हैं। भगवान के दर्शन से हमारे सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाने वाले हैं। सबसे पहले तो इच्छाएं जड़ मूल से कट जाती हैं। अब जिसको आत्मा के दर्शन हुआ उसको बोलो कि क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोलो क्या चाहिए? पैसा देने की ज़रूरत नहीं, फ्री में नहीं चाहिए। क्यों? कि आत्मा की कंपैरिजन में दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब इकट्ठे हो जाए ना तो भी कचरे के बराबर है। आप अपने घर का कचरा, पड़ोसी सामने वाला आएगा कि मेरे घर का कचरा आपको मैं फ्री में देता हूँ, पैसा देने की ज़रूरत नहीं, क्या करोगे? नहीं, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा देता हूँ, लेकिन आज का 1 दिन का तो है रेडी। क्या 10 दिन का होना है तो भी मिलेगा हमारे आपके पास, क्या करोगे? कचरा कोई मुफ्त के दाम में भी नहीं रखता है। इसी प्रकार से जिसको परमात्मा मिल जाता है, मिल क्या जाता है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो जाती है, उसको जगत के सारे वैभव सारे सुख फीके पड़ गए, कोई वैल्यू नहीं, कचरे के बराबर हो जाती है। और अब के जो अपना अप्रैल महीने का निकलेगा उसमें उत्तम पुरुषों के जो पहचान ये रही, उत्तम पुरुषों के लक्षण इसके अंदर है। वो लिया है कि उत्तम पुरुष किसको बोलना? जो कंचन को कीचड़ के समान, राज्य पद को नितांत तुच्छ, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान, प्रशंसा को गाली के समान, यौगिक क्रियाओं को जहर के समान, मंत्र आदि करामत को दुख के समान,
लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर की कांति को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को बाण की टोक के समान, कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोक लाज को लार के समान, यश कीर्ति को नाक के मेल के समान, और पुण्य का उदय भाग्य उदय होवे तो उसको विष्टा के समान जानता है, वही उत्तम पुरुष है और उसे पंडित बनारस दास जी नमस्कार करते हैं। आप अपने आत्मा को जानोगे तो ऐसे बन जाओगे। गणपति के समान कार्य करना है, दुनिया को जानना नहीं है, मतलब नहीं है, शांति नहीं मिलने वाली है। शांति का एकमात्र उपाय है, लाख बात की बात यह है, निश्चय उर आणो तोड़ी सकल जगदंड फंद, निज आत्म ध्यान। अपने स्वरूप को पहचानो। तो पहचानने से क्या होगा? तो पहचान में इतनी क्या शक्ति है कि पहचानने से लव हो जाएगा आत्मा से। पहचानने से क्या होता है? जैसे समझो हम जंगल में गए पिकनिक मनाने, एनटीआर गार्डन गए, घूमते घूमते एक पत्थर मिल गया, बच्चे लोगों को लेके आए घर पे, खेलने लगे क्योंकि थोड़ा चमक चमक था उसमें। क्या इधर से उधर फेंकम दौड़ी कर रहे हैं। इतने में हमारे घर में कोई जवेरी आता है, फ्रेंड्स था वो, आकर के मिलने आया है और बच्चे लोग सामने वो खेल रहे हैं पत्थर से। तो बोल रहा है क्या कर रहे हैं, कि पत्थर उनके हाथ में क्यों, बच्चों के हाथ में क्या है? वो हम लोग गए थे ना एनटीआर गार्डन में, तो बच्चों को मिल गया, जब से वो खेल रहे हैं। भले ही खेलते हैं, अभी छुट्टियां हैं, वैकेशन है, खेल लेते हैं। क्या तो बोले कि आपको मालूम है पत्थर काय का है? इसकी चमक देख रहे हो क्या है? ये डायमंड है, डायमंड। इतना बड़ा डायमंड दुनिया में नहीं मिले। इतना बड़ा पीस अगर आप बेचने जाओगे ना तो 5-6 अरब रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? एक 5-6 रुपया नहीं, कितना? 5-6 हज़ार नहीं, 5-6 लाख नहीं। कितना मिलता है? 5-6 करोड़ भी नहीं, कितने? इतना बड़ा डायमंड का हीरा कितना? 5-6 अरब रुपये का है। यकीन नहीं आता होगा आप। अब क्या होगा बताइए आप? बच्चे लोगों को खेलने दे दो, दे सकते हैं? बच्चे लोगों को खेल सकते हो? यहाँ पर पहचानना मतलब उसको देखना या प्रत्यक्ष है, वो तो देखने में तो आ ही गया, लेकिन मालूम नहीं था। 4 दिन से बच्चे लोग खेल रहे थे, उसको पता नहीं था, पहचान नहीं हुई थी। या वैल्यू लेकिन मालूम करना। सदगुरु ने पहचान बताया, वैल्यू मालूम किया। हाँ नहीं, दोनों में फिर भी गैप रह सकता है ना। देखना, जानना और वैल्यू आना। वैल्यू आना इस पहचानना। एक्चुअल पहचान तो हाँ, वो है। कोई भी नया आदमी कितना भी जेंटलमैन लगता हो, आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हो और बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छी तरह से दोस्ती करके बात करें, कर्टसी से बात करें कि मुझे आप सिर्फ 5,000 रुपये की लोन दीजिए, 1 महीने में चुका दूंगा। क्या बातचीत में अपने बेटे से भी ज़्यादा विनयवंत है, अच्छा देखने में खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन आप पहचानते नहीं हो और सिर्फ 5,000 रुपये मांग रहा है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। क्या करोगे? 5 रुपया भी नहीं दोगे, क्योंकि पहचान नहीं है। पहचान की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जो वैल्यूएशन हुआ जो उसने किया,
लोग क्या सोचते हैं 5 अरब न सही 5 लाख का भी हो ना तो भी क्या बच्चों को दे सकते खेलने के लिए। 5,000 का होगा ना तो भी बच्चों को देने के लिए वो 5,000 चीज़ भी नहीं देंगे हम। वैल्यूएशन कितनी आई है, कितनी वैल्यू है। जब सदगुरु ने अपने अनुभव से कहा कि तेरे को जन्म मरण के दुखों से छूटना है, वो भी हमेशा के लिए, ये चक्कर हमेशा के लिए मिट जाएंगे। काम क्रोध मद माया लोभ सब तमाम प्रकार की आदि व्याधि उपाधि सब हर प्रकार के दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इसका मैं तुझे उपाय बताता हूँ और वो उपाय है तुम अपने आप को पहचान दे। तू मान, तुम देख जान और मान, तुम देख जान और मान कि तू परमात्मा है। तुझे अपनी ही सुध बुद्ध नहीं है और भिखारी की तरफ हर जगह अपेक्षाओं से इच्छाओं से दुखी हो जाते हो। इच्छाएं सफल होती है राजी हो जाता है, इच्छाएं बहुत सारी सफल नहीं होती है तुम दुखी हो जाते हो। दर्दी की सेवा करते हो, बहुत सेवा करने के बाद भी ऑपरेशन फेल हो गया और दर्दी मर गया, क्या होता है। एक करुणा तो है ही है लेकिन साथ में क्या होता है कि इतनी मेहनत किया फायदा नहीं हुआ, बेचारा गया। ये दर्द होता है कि नहीं होता, ये दुख है कि नहीं है। और वो दुख कितना भी हो, क्या हम संसार में मौज मजा जो करते हैं 5 इंद्रियों के साधन में, उसमें हमको वैराग्य कभी आया, कभी हमारी नज़र अपने परमात्मा के ऊपर गई, परमात्मा के दर्शन करने के कभी भाव हुए। परमात्मा स्वयं होते हुए भी स्वयं को नहीं पहचानना, स्वयं अपनी कदर नहीं करना। जब हम स्वयं अपनी कदर नहीं करते हैं फिर दुनिया वाले कौन अपनी कदर करेंगे। कोई अपना कौन है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर, अपने घर वाले भी अपने नहीं। घर वालों को मारो गोली, सबसे ज़्यादा प्यार तो अपन शरीर से करते हैं, क्या उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानी लेने को तैयार है हम, लेकिन वो भी अपनी बात कहाँ मानता है, कहाँ अपना साथ देता है। हमेशा हम पराधीन रहे, अपने स्वरूप को भूल करके सुख शांति के लिए सबसे भीख मांगना चालू रखा है, दूसरों से या फिर कुछ नहीं तो अपने परिवार वालों से, वो भी नहीं तो मारो गोली। अपने शरीर से तो बहुत अपेक्षा है हमारे। देख थोड़ा कुछ इसको हुआ तो अपन ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ये क्या है, ये दुख नहीं है तो क्या है। जिस दिन अपने परमात्मा को देख लोगे ना, पहचान लोगे ना, देखोगे तो जानोगे, जानोगे तो पहचान लोगे, और पहचान लोगे तो इसके अलावा किसी को अहमियत नहीं दोगे। उसका नाम है लव, क्योंकि लव किया नहीं जाता है, लव हो जाता है। पहचान होने के बाद ही उसकी वैल्यूएशन कम हो सकती है। भाई 5 अरब का डायमंड बेचने जाओ, कौन लेगा। चलो जिसने पहचान कर ली है, पहचान हो गई, वैल्यूएशन मालूम हो गई, अब क्या करो। चलो पहचान पेट भरता है उससे, 5 अरब के डायमंड से पेट भरता है। वही झोपड़ी में रहते हैं क्या, 5 अरब होते हुए भी क्या करते हैं, पैसा कैश तो है नहीं। चलो ठीक है कैश कर लेंगे, चलो निकलो बाहर। पूरे हिंदुस्तान में कौन होगा ऐसा जो 5 अरब का अपने आपके पास से डायमंड लेगा, कौन लेगा बताइए। चलो छोटी मोटी चीज़ जल्दी बिक जाती है, बड़ी चीज़ है तो 100 गज का प्लॉट तो फटाफट बिक जाता है। 400-500 गज का, 1000 गज का प्रॉपर्टी होवे, इतना आसान है क्या, आसान नहीं। अगर सौदा भी हो जाए तो पेमेंट के लिए भी एक टाइम देना पड़ता है, लंबा सौदा। क्या अगर सौदा भी हो गया, और कुछ भी हो सकता है, सौदा होगा इसके बाद जो 4-5 महीने का टाइम दिया, इसमें जो 2 मेन पार्टी में से किसी एक का डेथ हो गया तो क्या करोगे। चलो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, एक्सीडेंट हो जाए, पूरा सिचुएशन चेंज हो जाए, लफड़े हो जाए, क्या करोगे आप।
अभी आपके जब तक पोजीशन आपको हाथ में नहीं आया तब तक आपका कुछ नहीं है हाथ में। कितनी अनसर्टनिटी है दुनिया के अंदर, पल पल में कैसे रंग बदलते हैं। बोलिए। देखोगे तो पहचानोगे। यहाँ पे उनका और एक प्रश्न भी ऐसा है कि देखने से पहले हम कहते हैं कि आत्मा से प्रेम करो तो ही आप उसको देख पाओगे। ठीक है, देखोगे तो पहचानोगे नहीं। देखोगे तो जानोगे, जानोगे तो पहचानोगे। सिस्टम ऐसा है। तो जानना अब- होगा। अब पहले जानना कि पहले देखना, या पहले महिमा करना, पहले लव करना कि पहले देखना, ये बात। तो अब इवन आपको तारीफ करे कितनी भी, लेकिन लव कब होगा। लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, घर के काम की है, सब कुछ है, लेकिन बेंगलोर में रहती है और देखने को जाना है। क्या अभी देखा नहीं है, लव हो जाएगा। समझो अभी आजकल तो फोटो आ जाते हैं, फोटो आ गए, देखो भैया लड़के को बताया, क्या मानेगा। ठीक है सब कुछ, लेकिन मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मिले बिना, बात किए बिना मैं कैसे यहाँ पर, सब देखने में तो अच्छी है, फोटो देख करके तो राजी राजी हो जाता है, लेकिन क्या बिना देखे लव हो सकता है क्या। लव के लिए क्या ज़रूरी है, आँख से आँख मिलना ज़रूरी है, अपनापन होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट अपनापन। जो अपनी चीज़ होगी ना उसका थोड़ा भी नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिससे प्रेम होगा उसको हम दुखी नहीं कर सकते, ना उसको दुखी देख सकते हैं। प्रेम में तो बहुत सी बातें हैं। प्रेम के सामने अगर किसी से प्रेम हुआ, अगर वो चीज़ में कोई रुकावट है तो रुकावट को बहुत जल्दी से हम दूर करते हैं। प्रेम में दूजापना नहीं है, दूजापना नहीं है। दूजापना नहीं, उसके बीच में जो आया ना वो आ गया सो मर गया समझ लेना, फायरिंग लाइन चालू होती, बीच में कोई नहीं आना। प्रेम इस बारे में बात नहीं करना। प्रेम है तो ये सब है, एक्सेप्टेड, लेकिन प्रेम कैसे। जानोगे तो प्रेम होगा, द बेस लाइन इज प्रेम कैसे। जानोगे तो प्रेम होगा, और जानने के लिए सद्गुरु चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है। कंक्लूजन तो एक ही है कि बिना सद्गुरु के आपको आत्मा से प्रेम नहीं हो सकता। हो सकता है। विश्वास जो है सद्गुरु के बिना तो श्रद्धा है, सद्गुरु भी कैसे चाहिए, तो अपने आप को परोक्ष या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और इसके अंदर भी और भी बहुत से गुण होने चाहिए। अपनी आत्मा से प्रेम करो। आप सिर्फ अपने आत्मा को जानता है इतना काफ़ी नहीं। ऐसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु कैसे होते हैं, अपने को आत्मा को जानने वाले हैं, खुद को जानना होना चाहिए। दूसरा वो प्रत्यक्ष आमने सामने हाजरा हजूर होना चाहिए। दूसरा उनको अपनी साधना से ज़्यादा जिसको समझना है आत्मा, उस पर ज़्यादा प्रेम करुणा होनी चाहिए। नहीं तो बोलेंगे हाँ तुम आए हो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मुझे यहाँ मिलने का टाइम हो गया। सारा दिन अपना ध्यान करते हैं और दूसरों का ध्यान नहीं करते हैं। हाँ बोलो। सद्गुरु अगर ऐसे हैं प्रत्यक्ष, तो वो सद्गुरु पे श्रद्धा कैसे आनी चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष सद्गुरु श्रद्धा कैसे आना, हाँ क्योंकि सद्गुरु पे श्रद्धा कैसे आना। पहले सद्गुरु की बात तो सुन लो, फिर श्रद्धा की बात तो करना बाद में। प्रश्न तो अच्छा ही, बेसिक प्रश्न है। सद्गुरु आत्मा के अनुभवी तो होने ही चाहिए, लेकिन जगत के दुखी जीवों के प्रति उनको अपार करुणा होनी चाहिए। उतना ही नहीं, भले ही बाहर में कोई कुछ भी कहे, लेकिन नज़र पड़ते ही सामने वाला हीरा है कि पत्थर है वो पहचान लेना चाहिए। क्या क्योंकि बेकार मेहनत करेंगे तो उनका नुकसान है, जो करना नहीं चाहते। उनमें योग्यता कितनी है। भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, धर्म के संप्रदाय में बंधे हुए नहीं रहना चाहिए। आत्म शांति एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सबके लिए मुक्ति का दरवाजा खुला है, जीव मात्र के लिए। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अपार प्रेम, अपार करुणा। और इसके अलावा और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जानने के और बताने के तो बहुत विषय है, लेकिन अपना एक ही विषय है। सद्गुरु के पास भी बहुत से विषय होते हैं। 12 अंग है। क्या चरणानुयोग का ले लेवे तो, प्रथमानुयोग का ले लेवे तो, द्रव्यानुयोग का ले लेवे तो सिद्धांत बड़े बड़े,
हमारी लौकिक भाषा में हमारे दिमाग में उतरे हमारे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, वहाँ से वो जड़मूल से हमारे माइंड को क्लियर करें और एक ही उपाय बता दें, 10-15 उपाय नहीं, एक ही उपाय, अटेंशन वहाँ ही रहे। आप कहीं से ही पूछो, बात एक ही आना चाहिए। क्या करना है, करना करना कुछ नहीं, सिर्फ देखो जानो। कभी मुंह से 10 बार तो देखो जानो बोला और एक बार करने धरने को बोल दिया तो खत्म मामला। क्या एंगल नहीं बदलना चाहिए, उपाय का एंगल नहीं बदलना चाहिए। घड़ी में पूजा भक्ति करो, घड़ी में दान दो, घड़ी में उपवास करो, घड़ी में वो करो, घड़ी में ये खाओ, घड़ी में नहीं खाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब छोड़ दो। किसी प्रकार की कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन, सामने वाले को शांति की सच्ची प्यास होनी चाहिए। और ये भी यहाँ से एक ही बात करें। बहुत से जानने के विषय अपने को नहीं जानना है, उलझना नहीं, अपने को एक ही विषय ले। शांति की प्यास है, शांति का क्वेश्चन है, उसका ही जवाब। दूसरा क्वेश्चन है, जानते हुए भी मौन रह जाना, हमको चर्चा में नहीं उतरना। तो टाइम बचता है और डायरेक्ट हीटिंग होती है, टू द मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। अगर इतने गुण हैं तो फटाफट क्यों नहीं हो गए? हमारे यहाँ तो इतने साल से सुन रहे हैं, 30-40 साल से, अभी तक इतने रिजल्ट नहीं। आपके पास तो जैसा जादू मंत्र है, फटाफट 1-2 महीने में सब लाइन। क्या कैसे होता है? टू द पॉइंट है, सरल भाषा में है, प्रत्यक्षता में है, आमने सामने, पर्सनल गाइडेंस है। ट्यूशन वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। पर्सनल ट्यूटोरियल वो है, ट्यूटोरियल क्लासेस है, ट्यूशन क्लासेस। देखो, पर्सनल ध्यान लिया जाता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर काम कैसे नहीं हो। लेकिन अब आत्मा को पहचानने की बात बाजू में रखो, सदगुरु को पहचानना मुश्किल हो गया। अभी ये क्वेश्चन में मंथन भाई कि सदगुरु को कैसे पहचाने। चलो किस्मत से मिल भी जावे तो कैसे पहचाने? तो अपने इसमें आया है, एक सूत्र दिया है, मुमुक्षु के नेत्रों महात्मा को पहचान देते हैं। योग्यता सदगुरु को पहचानना है तो आपको शांति की भावना होगी तो ही पहचान पाओगे। अगर आपको शांति की भावना नहीं है, आप दिन भर साथ में रहोगे तो भी तो बेस आप नहीं सुन तो सकते। बेस कंक्लूजन ये आया कि आत्मा से अगर आपको प्रेम होना है तो उसमें बेस में आपको शांति की भावना है। इसके बिना तो सवाल ही नहीं है। हमने पहले ही बोला है, जिसको ज्ञान चाहिए उसके लिए दरवाजा नहीं। वेस्ट है, टाइम वेस्ट करो, जानकारी लेने के लिए मत आओ। शांति चाहिए वेलकम, और शांति चाहिए तो गारंटी भी उतनी ज़बरदस्त है कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये चैलेंज है। जिसको शांति चाहिए उसको आत्मा से प्रेम करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अवलोकन कर, अपने आप प्रेम हो जाएगा। अवलोकन करेगा, अवलोकन करेगा, जैसे जैसे सब पहचान आ जाएगी और अपने आप प्रेम हो जाता है। और संसार से प्रेम अवलोकन में ही छूट जाता है। कैसे छूट गया? छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ना थोड़ा पड़ता है। मिठाई खाना कैसे छोड़ दिया? जिंदगी से प्यार है। डॉक्टर ने नॉलेज दिया कि देखो ये चीज़ खाने से आपको और भी खराब होता है। नॉलेज आया, आते ही क्या हो गया? सामने चीज़ आई, मन में विचार भी आया खाने के, लेकिन क्या हुआ? मरना नहीं है मेरे। छूट गया कि छोड़ा? छूटा नहीं है, भाव में तो है खाने का, फिर भी छूट गया है। क्यों? कि प्यार में तो जीव कुछ भी कर सकता है। अगर जिंदगी से प्यार है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बोलो। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आप बोले कि उपयोग को भी हम फंसा नहीं सकते या कुछ भी नहीं। ये स्वभाव है। ये स्वभाव है। और फिर हम बोल रहे हैं कि आत्मा से प्रेम करो, और इनका प्रश्न ऐसे है कि जैसे आत्मा को हम बोल रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ जान रहा है, फिर भी आत्मा इतना पावरफुल है, तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ को हम कैसे पुटअप कर सकते हैं? पुटअप क्या करना? सदगुरु को आपको शांति चाहिए, शांति चाहिए तो शांति के लिए चाहिए, इसका क्या सबूत है? आप शांति चाहते हो, उसका क्या सबूत है? जीवन तो आपको मिला है और आपके अंदर में शांति चाहिए से भाव। आप नहीं चाहो तो भी है। क्यों?
कि अगर शांति नहीं चाहिए तो आप उठते नहीं, बैठते नहीं, कुछ नहीं करते। शांति चाहिए, इसीलिए अंदर में मन में इच्छा है, और इच्छा है बोल के आपकी गतिविधियाँ जो भी चेंजेस हुए काय को आते हैं, जो भी एक्शन रिएक्शन जो दिन में पथारी में से खड़े हो गए, ब्रश किया, चाय पानी पिया, काय के वास्ते सब है, सबके पीछे आपका एक एंगल है, सुख का अभिप्राय। सुख चाहिए, बिना सुख के आप रह नहीं सकते जिंदा, ये आप में ऑलरेडी है, सिर्फ डायरेक्शन रॉन्ग है। जब डायरेक्शन सही बता देवे आपको कोई ज्ञानी पुरुष कि आपको ये सारे पंचायत मिल जाए, आपका सुख आपके पास ही है, तो मुझे नहीं दिखता है, नहीं अगर चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, और वो तरीका बताता। तो तरीके में भी कुछ करना धरना देना नहीं है, कुछ अवलोकन में क्या देना पड़ता है अपने को, किसी को कुछ 1 रुपया भी देने का नहीं, न कहीं जाना है न आना है, दिन भर काम कर सकते हैं, रात को सोते सोते खाते पीते भी अवलोकन कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। इतना इजी मार्ग है। अगर मुक्ति चाहिए तो मार्ग बहुत इजी है, वो बता दिए तो अभी हमको करना है काम। अगर शांति की सच्ची प्यास होती है, परमानेंट शांति, तो हम जरूर इस मार्ग को अपनाएंगे, और अपनाएंगे तो रिजल्ट भी अपने आप आएगा। आत्मा से प्रेम तो अपने आप हो जाएगा, तो मालूम पड़ेगा शांति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, ये बात है। और एक बात है कि आत्मा से प्रेम करने के लिए तब बेस में रहना चाहिए कि आत्मा शांति की भावना रहनी चाहिए है, लेकिन डायरेक्शन रॉन्ग है, उपाय गलत है। समझो भी शांति की भावना है और आ गए सतगुरु के पास और उपाय भी सही कर लिया, लेकिन टू द फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पे शांति की हमको भावना हुई कि भाई सच्ची शांति चाहिए, ऐसी भावना भी हो गई, तो वही आत्मा से प्रेम हो गया। शांति को, प्रेम को, ज्ञान को, ये सब एक अर्थ है, क्योंकि शांति भी आत्मा में रहती है, सुख भी आत्मा में रहता है, ज्ञान भी आत्मा में रहता है, और प्रेम भी कहाँ से निकला है, वो आत्मा में से ही निकला है। ये करुणा वगैरह जो भी है ना, क्षमा, करुणा, ये सब आत्मा के गुण फैक्टर्स हैं, ये अंदर से निकलते हैं, बाहर से कहाँ से लाओगे गुण? स्वयं अपने पास ऑलरेडी है, और बीच में डेवलप नहीं है, इतनी बात। बीच में अपनी एक और बात चल रही थी कि उसको जब सदगुरु पे पराभक्ति और सदगुरु पे श्रद्धा जब आती है, तो उसका बेसिक रीज़न है क्योंकि वो अपने आत्मा की शांति चाहता है, आत्मा में रहना चाहता है, इसके लिए उसको सदगुरु की पहचान हुई है। तो इसका मतलब क्योंकि आत्मा से प्रेम है, इसके लिए सदगुरु से प्रेम है, और क्योंकि सदगुरु से प्रेम है, इसके लिए आत्मा से प्रेम। वो अपने आत्मा से प्रेम करता है, इसीलिए वो सदगुरु से प्रेम कर सका है। अगर अपने आत्मा से प्रेम नहीं होता और संसार में प्रेम होता, लटकी खा लेवे ना तो भी उसको सदगुरु से प्रेम नहीं होता। एक कंडीशन है, जिसको अपने आत्मा से प्रेम है वही जीव सदगुरु को पहचान सकता है, और उसको ही सदगुरु से प्रेम हो सकता है। पहले वो आत्मा को देखा ही नहीं ना, सदगुरु को देख के देखा नहीं है, लेकिन शांति को चाहता है, इसके अंदर ये भावना आ गई कि वो आत्मा को ही चाहता है। अगर आत्मा को नहीं चाहता होता तो शांति की चाहना नहीं होती, फिर वो एडजस्ट कर लेता है कि जैसे भी है, जो इसने देखा है कल, खाओ पियो मजा करो, वर्तमान में मजा आ रही है ना, लंबा लंबा काहे को सोचना। हाँ, वो तो भावना होती है तो ही आना होता है, सबको थोड़े मिलते हैं सदगुरु। कुछ कैसे भी करके, या इस लाइफ में या भूतकाल की लाइफ में, बचाना चाहता है। इसने एक बार अपने आत्मा से सच्चा प्रेम किया है, एक बार तो भी ऐसी भावना हुई है, जिसके फल में उसको सदगुरु का कांटेक्ट हुआ। अब आगे कांटेक्ट होने के बाद क्या, तो उसका वर्तमान में जो पोजीशन रहती है उसके ऊपर डिपेंड है। सदगुरु बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, आपको हम नॉलेज नहीं सिखाते हैं, आपको जैनिज्म नहीं सिखाते हैं, आपका धर्म झूठा है हम नहीं कहना चाहते हैं, आप गलत हो, आप नहीं पा सकते हो, वो भी हम नहीं कहना चाहते। आपकी एक ही गलती है, आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हो, स्वयं परमात्मा होकर के भी आप भटकते रहते हो, सुख के लिए उधर उधर पराधीन जिंदगी जीते हो। और हमको मालूम है कि आप कौन हो, विश्वास आता है तो हाँ पढ़ लो, और देखना कैसे है वो बता देते हैं, देख लो और स्वयं राजी हो जाओ अपने से, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। उसमें शांति चाहिए बोले तो कुछ मिलने वाला नहीं है, वस्तु स्थिति जैसी है वैसा मानने से शांति नेचुरली। उल्टा करोगे तो कैसे मिलेगी? शांति बाजार में नहीं बिकती है, न सदगुरु के पास होती है, शांति अपने पास होती है तो ही अपने में से आती है। अगर अपने पास ही नहीं है तो क्या करो?
इसीलिए शांति के लिए कहीं जाना आना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, अपने पास ही शांति है। शांति क्या, शांति का समुंदर है। अगर ऐसी पहचान आ गई तो किधर भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा। मोक्ष भी हमारे पीछे पीछे आएगा, हमको मोक्ष भी जाने की जरूरत नहीं। दुख अपने आप नाश हो जाएगा, संसार से जो प्रेम है अपने आप खत्म हो जाएगा, आत्मा से प्रेम अपने आप टॉप लेवल पे आ जाएगा और अपने आप उपयोग अंदर ही रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं। उपयोग को अंदर लाने की भी कोशिश करना बेकार है। के विश्वास का तो डॉक्टर के हिसाब से दुनिया पे जब तकलीफ होती है तो डॉक्टर को विश्वास कैसे करते हैं? तो वैसा ही सुन के अगर शांति चाहिए तो विश्वास आएगा ही है। दूसरे बार सुन के पहले ट्राई करते हैं, ट्राई फायदा करना होता है। काम बोलते हैं कि यस कर लो, आप मान लो, अभी आप पहले कोशिश ये अवलोकन से ट्राई करो। अगर आपको लगता है तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो आप अपने रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे, खत्म हो गई बात। और जिसको शांति की सच्ची भावना होगी वो आधा घंटा भी अगर अवलोकन करेगा तो वापस नहीं जाएगा यहाँ से, ये गारंटी है। क्योंकि ये इतना सरल मार्ग, प्रभु का मार्ग और कहीं भी नहीं मिलेगा। शास्त्रों में पढ़ पढ़ के आप थक जाओगे, नहीं मिलेगा, है मार्ग, आपको समझ में नहीं है। प्रत्येक सद्गुरु के बिना आपकी गाड़ी पटरी पे आने वाली नहीं। सद्गुरु चाहिए, इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए, और इसके अलावा सद्गुरु में ऐसे बहुत से गुण चाहिए जिससे आपका काम आसान हो जाए। बहुत कुछ इसके अंदर बहुत सही बोला है कि आत्मा से बोलना भी सिखाया है सद्गुरु। सद्गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा। गुरु का अर्थ ही है अंधेरे में से प्रकाश मिलेगा। हम भटकते हुओं को राह दिखाना और परमात्मा से मिला देना। सद्गुरु तो दलाल है और कुछ नहीं, पोस्टमैन, क्या पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, बिना पगार का नौकर है आपका, अगर आप अपने परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो। और क्या है, और फिर भी बहुत महान है। इससे महान, गुरु से महान कोई दुनिया में है क्या? कोई नहीं हो सकता। जो भगवान से मिला देवे, हमको हमेशा की शांति मिल जावे, ऐसा कर देवे, इससे महान दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन पहचानने वाले पहचानते हैं, नहीं पहचानने वाले नहीं पहचानते। सुशांत चली दिन रात रहे तद ध्यान मन, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो श्री सद्गुरु देव